देखो, when a proton of mass mp is fired on a neutron 1s2 mass of mass md having the binding energy eb splits into its constituents, find out the maximum kinetic energy of proton required for this reaction to happen. ठीक है ना, प्रोटॉन आके न्यूट्रॉन पे टक्कर मान रहा है और उसकी बाइंडिंग एनर्जी थी, ठीक है ना, स्प्लिट्स इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ईबी है। तो बाइंडिंग एनर्जी वो है कि जब इलेक्ट्रॉन जब पास आते हैं जो ड्यूट्रॉन बनाने के लिए 1s2 होता है, ड्यूट्रॉन शायद 1s2 होता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पास आते हैं तो इतनी एनर्जी रिलीज होती है, तो उसको स्प्लिट करने के लिए भी इतनी एनर्जी चाहिए होगी। ठीक है, तो आपको बोल दिया, सब साफ दिख रहा है, कोई दिक्कत है नहीं। मैक्सिमम पॉसिबल ट्रांसफर जो है एटलीस्ट आपकी किसके बराबर हो जाए, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी के बराबर हो जाए। और क्या चाह रहा है, क्लियर है आपको? जो है मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन टकराएंगे तो मैक्सिमम पॉसिबल ट्रांसफर है दैट एटलीस्ट इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूट्रॉन। तो टू फाइंड आउट मैक्सिमम एनर्जी, क्योंकि मैक्सिमम वाला उससे कम रह गया फिर तो कैसे भी ट्रांसफर नहीं हो सकती है। ठीक है, तो एम पी वी नॉट इज इक्वल टू एम पी प्लस एम डी इंटू वी, तो ये कॉमन स्पीड आ गई, फिर वही डेल्टा के निकाल लिया, तो मैक्सिमम पॉसिबल ट्रांसफर आपका ये निकल के आ गया। ठीक है, वही स्टैंडर्ड मेथड, सिंपल मोमेंटम कंजर्वेशन अज्यूमिंग बोथ मूव टुगेदर आफ्टर कोलिजन। तो उस केस में जो काइनेटिक एनर्जी का ट्रांसफर पॉसिबल है उससे ज्यादा आप कुछ भी कर लो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो एटलीस्ट वो जो ट्रांसफर हो रही है एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी के बराबर हो जाए। ठीक है, तो दिस डेल्टा के मैक्स एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ई बी, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए। ठीक है, तो आपका अपने आप के आई ग्रेटर देन इक्वल टू ई बी इंटू एम पी प्लस एम डी अपॉन एम डी निकल आएगा। एम पी इज द मास ऑफ प्रोटोन, एम डी इज द मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, 2 स्टेप्स हैं इसमें भी, जैसे हर एक क्वेश्चन में हो रहे थे। ठीक है, तो इसमें बहुत ही रैंडम भी मूव कर सकते हैं अगर आपको कुछ आइडिया नहीं है कि मैक्सिमम पॉसिबल ट्रांसफर क्या होता है। ठीक है ना, तो आप बस ये कर देंगे कि जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, उसको आप ग्रेटर देन इक्वल टू ई भी कर देंगे, तो देखो आप कितना गलत हो जाएगा कुछ। ठीक है, और आपको कभी भी नहीं पता पड़ेगा हुआ क्या। ठीक है, बट आपको ये समझना ही होगा कि एटॉमिक कोलिजन्स में काइनेटिक एनर्जी का पूरा ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है। कैसे देखना है, मोमेंटम कंजर्वेशन अज्यूमिंग बोथ मूव टुगेदर। ठीक है, उससे आपको मैक्सिमम अवेलेबिलिटी चेक करनी होती है ट्रांसफरेबल एनर्जी की। अब उससे फिर कुछ भी काम कराइए, उस एनर्जी का काम था कि न्यूट्रॉन को स्प्लिट कर सके, इतनी एनर्जी हो तो दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू ईबी। तो वही किया है मैंने, चेंज मैक्सिमम पॉसिबल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी। कोई डाउट किसी का इस क्वेश्चन में? बात क्लियर है एकदम?